कप्तानी के अंदर भी हम ऐसा कुछ देखेंगे कि आप कप्तान को भी एक लॉन्ग रन दें और वो लंबे फॉर्मेट के लिए कप्तानी करें? और दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि अभी आईसीसी के जनरल मैनेजर आए हुए थे वसीम खान, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सिलसिले में, तो उनसे क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बातचीत हुई है? और एफटीपी जो सर्कल है आईसीसी का, उसके अंदर पाकिस्तान क्या नए आईसीसी इवेंट्स के लिए बिड कर सकता है? देखिए आईसीसी के पहला सवाल आपका था कप्तानी के हवाले से। देखें मेरी ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन रहे, लेकिन अभी आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस वक्त तक तो डिसीजन हो चुका हुआ है बाबर का एज कैप्टन, और उसके बाद जो भी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी सारा कुछ है। आईसीसी के लिए जो टूर्नामेंट है उसका हमने इनिशियल ड्राफ्ट भेज दिया, स्केड्यूल भेज दिया, सारे मैचेस पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वो हमने भेज दिया। उनकी सिक्योरिटी की टीम आई थी, उनके बाकी लोग आए थे, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग गई, उनके सारे अरेंजमेंट देखे। अभी स्टेडियम जो अपग्रेड होंगे उसका प्लान भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। हम आईसीसी के साथ कंटिन्यूसली इन टच हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद अली नासिर, एबीएन न्यूज। मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी ओपनिंग का मसला हो रहा है। मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम की आपने वापसी करवाई है। शर्जील खान के बारे में क्या आपने प्लान बना के रखा हुआ है? अगर आप समझते नहीं है कि शर्जील खान को अगर वापसी करवाई जाए ओपनिंग का मसला हल हो सकता है? और दूसरा मेरा अजहर महमूद से सवाल यह है कि सीरीज हुई है, इसके अंदर आपको क्या खामियां नजर आई हैं जो मेन है, जो इन फ्यूचर जो इनसे आगे सीरीज हो रही है उसके अंदर दूर की जाएंगी? ये मेरा जो पहला सवाल आपने मुझसे किया उसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता, मेरे पास ये इख्तियार मैंने रखा ही नहीं कि मैंने किसको लाना है किसको नहीं लाना, तो वो तो ये लोग जाने और इनका काम जाने। जहां तक रही दूसरा सवाल जवाब दूसरा सवाल आपने शर्जील का किया, तो जाहिर सी बात है कि ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि शर्जील की रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक अगर हमारे पास साइम की बात करें, ओपनिंग में थे हमारे पास बाबर के साथ, आपने पीएसएल में भी कॉम्बिनेशन देखा कि 400 प्लस की पार्टनरशिप हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसने इस सीरीज में रन नहीं किया, बट ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कि उसमें पोटेंशियल है, एबिलिटी उसमें है, उसमें स्किल्स हैं। इट्स जस्ट के अबाउट द कॉन्फिडेंस के कैसे आप जो है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है। और यही हमारा काम है, यही हमारा जो कोचेज, हम दुनिया भर में कोचिंग करते हैं, तो यही लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है और उनकी गेम में थोड़ी बहुत खामियां जो हैं उसको हमने आगे लेके जाना है, बेहतर करना है। सैयद जफर अब्बासी फ्रंट लाइन से। अजहर भाई से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 3 बैट्समैन है हमारे पास, बाबर आजम, इफ्तिखार और फखर। अगर बाबर आजम को गर्ल शॉट खेलते आउट हो जाते हैं फिर हमारी टीम गई। लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि किसी भी बैट्समैन में रिस्ट वर्क की एब्सेंस में कोई बैट्समैन शॉट सिलेक्शन में बहुत पीछे है। जैसे कि बाबर आजम शॉट सिलेक्शन में हम देखते हैं कि गैप्स में खेलते हैं। अब वो जो रिस्ट वर्क है बैट्समैन में क्यों खत्म होता जा रहा है? और बाबर आजम 3 बैट्समैन जस्ट हमारी टीम को उठाए हुए हैं, कोई भी गया तो फिर क्या बनेगा? हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ बाबर आजम ही ना हो, जितने भी हमारे टॉप 6 बैट्समैन हैं वो ऐसे हों कि वो उनके पास शॉट सिलेक्शन हो, उनके पास एरिया, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अभी देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में प्लान्स होते हैं, टीमें आती हैं, जो लड़का आता है नया उसके खिलाफ प्लान होता है। अब जैसे इस सीरीज में आपने देखा कि हमारे बॉलरों को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की, तो अब ये हमने अपनी चीज को अडेप्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी शॉट्स हैं हम सिर्फ वही खेलेंगे, ऑपोजिशन आपको वहां बॉलिंग नहीं करेगी। तो अपने आप को अडेप्ट करना है, जो स्किल्स हमारे पास नहीं है। अभी जब ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि फाइन लेग पे खेल देते हैं, हम रैम्प्स नहीं खेलते, हम रिवर्स स्वीप नहीं खेलते, हम पैडल शॉट्स नहीं खेलते। तो मूविंग फॉरवर्ड हमें जो दुनिया भर में जो टीमें कर रही हैं हमें वो करना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हमें जीतना है और एग्रेशन के साथ जीतना, मैं टोटली एग्री करता हूँ, करना इन लोगों ने इंशाल्लाह। लास्ट सर, हादिया प्यास फ्रॉम सुनो न्यूज। सर, मेरा क्वेश्चन है वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड। आपने बोला है कि काफ़ी काम करेंगे उनके ऊपर। सिलेक्शन कमेटी उनकी चेंज हो रही है, पर हमेशा चेंज होती है, पर परफॉर्मेंस वही रहती है। बेंच के प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, साथ टूर करवाते हैं, वहीं से उनको वापस भेज दिया जाता है। ये मसला है। और दूसरा, जो आपने एक्सीडेंट की बात की थी, उसके अंदर गुलाम फातिमा को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसको पीसीबी ने बताया था कि बहुत मामूली सी चोट है। उसका कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है? क्योंकि एक प्लेयर का करियर यहाँ पे दांव पे लग गया है, क्योंकि उसको स्टिचेस भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, टांग पे लगी है, सर पे लगी है। पहली बात ये है कि उनको इस तरह बगैर बताए और इस तरह जाना नहीं चाहिए था, गलती उनकी है, लेकिन हम फिर भी उसको ऑन कर रहे हैं कि होगी उनसे गलती,
ٹریٹمنٹ ہم کرا رہے ہیں, ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور جتنی بھی پلیئرز ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہیں اور ان کو ہم لک آفٹر کریں گے. جہاں تک رہی ویمن کرکٹ کی بات, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے وقت میں نظر آ جائے گا کہ ہم, کیونکہ اب ہم نے ابھی کل پرسوں ڈیسائیڈ کر رہے تھے ان کی ٹیسٹ میچ کی کیپیسٹی بھی بلڈ اپ کرنی ہے, کریں گے. اور ویمن کرکٹ کو وہ اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنا ان کو, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مین ٹاپ ٹیم میں لے کے جائیں گے. ویسے جو بینچ سے واپس چلی جاتی ہیں پلیئرز اور وہیں سے ان کو نہیں ابھی نہیں ہوگا ایسے انشاءاللہ.